हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माउथ के बारे में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ माउथ। ओके, माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ जो हमारा है एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पोर्शन होता है। इट रिसीव फूड एंड प्रोड्यूस सलाइवा। ये फूड को रिसीव करता है एंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है। इट रिसीव फूड एंड प्रोड्यूस सलाइवा। ये फूड को रिसीव करता है और सलाइवा को प्रोड्यूस करता है हमारा माउथ। लाइनिंग होती है इसकी, लाइनिंग जो है म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियल लाइनिंग होती है पूरे आपके माउथ में। जैसे क्या है कि एक स्लिपरी एनवायरनमेंट बना होता है हमारे माउथ का। अगर रिलेशन की बात करें कि माउथ की रिलेशन क्या होगी, ओवरऑल इसके एस्पेक्ट में कौन कौन से ऑर्गन होंगे साइड बाय साइड, तो एंटीरियरली जो लिप होता है आगे के साइड, एंटीरियर मीन्स आगे के साइड, माउथ के एंटीरियर में लिप पाया जाता है। ओके, पोस्टीरियरली कंटिन्यू विथ ओरल फेरिंग्स। माउथ के पिछले हिस्से में पोस्टीरियरली ओरोफेरिंग्स के साथ कंटिन्यू होता है। लेटरल साइड में आपका चिक्स होते हैं, मसल ऑफ चिक्स पाया जाता है। सुपीरियरली अपर पार्ट में बोनी हार्ड पैलेट। जैसे आप टंग से अपने टच करेंगे अपर साइड पे अपने पैलेट पे, तो आगे के साइड आप देखेंगे बोनी हार्ड पैलेट है, और पीछे के साइड अगर चेक करेंगे टंग से टच करेंगे तो वो आपको काफ़ी सॉफ्ट सा फील होगा। एंटीरियर साइड में जो होता है पैलेट होता है वो हार्ड होता है। पोस्टीरियर साइड का जो पैलेट है वो सॉफ्ट पैलेट कहलाता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। इंफीरियर साइड में मस्कुलर टंग, नीचे के साइड में आप देखेंगे मस्कुलर टंग, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर माउथ का एक सॉफ्ट टिश्यू फॉर्म होता है जिसको हम टंग कहते हैं। इंफीरियर साइड में क्या होता है, माउथ के मस्कुलर टंग पाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माउथ के नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में। क्या है टंग। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन इन माउथ का मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मैनिपुलेट करते हैं फूड को एंड यूज इन एक्ट ऑफ स्वॉलोइंग, और स्वॉलोइंग में हेल्प करता है, स्वॉलोइंग का काम करता है। जीभ के हेल्प से, जो टंग की हेल्प से हम जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं उस फूड मटेरियल को हम स्वॉलो करने में हेल्प करते हैं। टंग की हेल्प से हम फूड मटेरियल को स्वॉलो कर पाते हैं। इट इज़ ए प्राइमरी ऑर्गन इन टेस्ट इन जीआई सिस्टम। हमारे जीआई सिस्टम का एक प्राइमरी ऑर्गन है जो कि टेस्ट में हेल्प करता है। हमें टेस्ट बताता है कि किस चीज़ का क्या टेस्ट होता है, किस तरह का टेस्ट हमें फील होता है। टंग का अपर सरफेस जो होता है वो डॉर्सम कहलाता है। कोई भी पार्ट का जो भी होगा, लेकिन टंग का जो अपर सरफेस होगा जो ये अपर सरफेस है ये क्या आएगा, डॉर्सम। नीचे का जो आएगा वेंट्रम, ठीक, वेंट्रम कहलाता है। डॉर्सम एंड वेंट्रम। जो अपर सरफेस होता है, ये जो ऊपर का जो सरफेस है अपर सरफेस है, कवर्ड बाय टेस्ट बर्ड। इसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड होते हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टेस्ट बर्ड इस पर पाए जाते हैं। अगर ब्लड सप्लाई की बात करें कि टंग में कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, क्या ब्लड सप्लाई होती है, टंग को बोलते हैं लिंगुअल। तो लिंगुअल इसमें क्या है, एक लिंगुअल आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करने का काम करती है टंग में। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी है। ये दोनों जो आर्टरी है जो आपकी टंग को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेनस ड्रेनेज जो है फर्स्ट है लिंगुअल वेन एंड इंटरनल जुगुलर वेन जो कि नेक में है, हमारे ब्रेन और हमारे हेड एरिया को सप्लाई करती है। ये क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन जो है हमारे टंग को वेनस रिटर्न प्रोवाइड कराती है। नर्व सप्लाई हमारा दो तरह के नर्व सप्लाई है, हाइपोग्लॉसल और ग्लॉसोफेरेंजियल। और टेस्ट एंड सेंसेशन की बात करें कि हमें किस तरह का टेस्ट मिल रहा है, हमें किस तरह का सेंसेशन मिल रहा है, अगर उसकी बात करें तो ये क्या है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है, ग्लॉसोफेरेंजियल नाम की जो नर्व है वो हमें टेस्ट एंड सेंसेशन प्रोवाइड कराती है। कि ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। दो तरह की नर्व सप्लाई होती है हमारे टंग में। पहला है ग्लॉसोफेरेंजियल एंड हाइपोग्लॉसल। ग्लॉसोफेरेंजियल जो है टेस्ट एंड सेंसेशन के लिए हेल्प करता है, हाइपोग्लॉसल मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ टंग। टंग का जो फंक्शन होता है
हमारा जो भी माउथ में हम फूड पार्टिकल ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उसको चिविंग में हेल्प करता है, मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। इसके हेल्प से हम क्या है कि जो भी फूड मटेरियल है हम दांतों के पास ला सकते हैं और दांतों की हेल्प से इसको चिविंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें चिविंग में हेल्प कराता है टंग। डीग्लूटिनेशन का मतलब होता है स्वॉलोइंग। जो भी हम फूड मटेरियल ले रहे हैं उसको चिविंग के बाद स्वॉलो करना होता है। स्वॉलो हम टंग के मदद से कर पाते हैं, टंग की हेल्प से स्वॉलो कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्पीच। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है आपके टंग का स्पीच। ओके, इसकी हेल्प से हम जो भी वर्डिंग है डिलीवर कर पा रहे हैं, मैं आपको डिलीवर कर पा रही हूँ अपनी वर्डिंग को, आप बातें कर पाते हो, सब चीज़ें क्या है जो भी हम स्पीच करते हैं टंग की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, सारे आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके फंक्शन होते हैं। क्या है? टेस्ट हमें जो भी हम जिस भी तरह का फूड मटेरियल खा रहे हैं, मीठा, खट्टा, तीखा जो भी खाते हैं, वो हमारे टेस्ट बर्ड से हमें पता चलता है कि हम किस तरह का टेस्ट खा रहे हैं, किस तरह का फूड खा रहे हैं, उसमें क्या टेस्ट आ रहा है। ओके, लास्ट स्लाइड में हमने टंग के फंक्शन पढ़े, टंग के बारे में पढ़ा, क्या क्या ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेनस सप्लाई होती है। टंग के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, इसमें किस पार्ट को क्या कहते हैं। ये है एक रफ डायग्राम है टंग का जो एरिया होता है, इस एरिया को बोलते हैं टिप है, ये बैक साइड है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में जो इस एरिया को बोलते हैं, टंग के जो साइड में एरिया होता है उसको बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिलाई। मेनली टंग के पे जो टेस्ट बर्ड है वो पैपिलाई है जो सारे हमारे टेस्ट में, स्पीकिंग में, स्वॉलोइंग में और च्यूइंग में, मास्टिकेशन में हेल्प करते हैं। तो फंजीफॉर्म पैपिलाई है, इस एरिया को बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिलाई। इस साइड वाले पोस्टीरियर के जस्ट आगे साइड में बोलते हैं इसको सर्कमवैलेंट पैपिलाई। ये साइड का जो लास्ट एक लाइन वाइज देखा होगा अपने टंग पे, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिलाई। साइड पे जो एरिया होता है, जो हमारा एड्ज है साइड का, उसको बोलते हैं फोलिएट पैपिलाई। पीछे के जो टंग एरिया है जो कि सॉफ्ट होता है, वो वहाँ पे टॉन्सिल पाया जाता है। बैक साइड में आप कभी मिरर में अपने टंग पे देखना, जिसको बोलते हैं लिंगुअल पैपिलाई कहते हैं। और साइड में 2 टॉन्सिल्स मिलते हैं, इस साइड टॉन्सिल्स मिलते हैं। कई बार इसमें इन्फेक्शन के होने की वजह से इस टॉन्सिल्स को रिमूव करने की जरूरत भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टॉन्सिलेक्टमी। ओके, टॉन्सिलेक्टमी बोलते हैं उस टर्म्स को। इस टॉन्सिल को बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। एक होता है लिंगुअल टॉन्सिल और यहाँ है पैलेटाइन टॉन्सिल। होप यू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ टंग्स। नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्ट बर्ड। डिफरेंट टेस्ट बर्ड होते हैं हमारे टंग्स पे। किस एरिया में कौन से टेस्ट बर्ड होते हैं। जो एंटीरियर पार्ट है आपका टंग का, जो एंटीरियर पार्ट है, जस्ट एंटीरियर पार्ट है, इस पार्ट में आपका स्वीट जो है, स्वीट टेस्ट का सिंथेसिस रहेगा। स्वीट टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं इस एरिया में। ओके, और साइड बाय साइड में, एंटीरियर साइड में यहाँ पे सॉल्ट के टेस्ट बर्ड होते हैं। जितने सॉल्ट के टेस्ट बर्ड है साइड बाय साइड होते हैं। और उसके अपर साइड में जाएँ तो हम साइड बाय साइड में सोर, खट्टे का टेस्ट बर्ड जो होता है, खट्टा टेस्ट बर्ड होता है। और बैक साइड ऑफ टंग पे देखेंगे तो यहाँ बिटर टेस्ट पाएंगे। इस एरिया में देखा जाए तो यहाँ पे बिटर टेस्ट बर्ड मिलेगा। तो स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर, इस तरह से आप याद कर सकते हो। स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। और बीच में जो होता है ये मिक्स टाइप के होते हैं। एक जापानीज वर्ड है उमामी। ये यहाँ पे कहा जाता है कि ये इस तरह का जो टेस्ट बर्ड है, उमामी टेस्ट बर्ड यहाँ पाया जाता है, जो कि स्पेशल एक डिलीशियस टेस्ट माना जाता है। यहाँ पे ये टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, उमामी। बट हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है हमें जानने के लिए कि स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर, ये सारे टेस्ट बर्ड जो है हमारे टंग्स में होते हैं। एंटीरियर साइड में स्वीट होगा, साइड बाय साइड में, दोनों साइड में आपको सॉल्ट मिलेगा, और अपर साइड में आपको सोर मिलेगा दोनों साइड में, और बिटर आपके बैक साइड ऑफ टंग में मिलेगा। ये हो गया टेस्ट बर्ड ऑफ टंग। होप यू अंडरस्टैंड। इस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में। टीथ, ह्यूमन टीथ इज फंक्शन मैकेनिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग। स्वालो और डाइजेशन करने के लिए टीथ के थ्रू मैकेनिकली फूड का ब्रेक डाउन किया जाता है बाय कटिंग एंड क्रशिंग। ओके, स्वॉलोइंग एंड डाइजेशन के लिए, फूड के स्वॉलो और डाइजेशन के लिए मैकेनिकली फूड का क्रशिंग एंड कटिंग किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइजेशन एंड स्वॉलोइंग। ओके, होप यू अंडरस्टैंड।
जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं मेनली। पहले होते हैं इंसाइजर, जो फ्रंट के टीथ होते हैं उसको इंसाइजर कहते हैं। साइड के जो होते हैं, जो नुकीले टाइप के इस तरह से टीथ होते हैं, उसको कैनाइन कहा जाता है, कैनाइन होता है। प्रीमोलर साइड बाई पीछे के जो टीथ होते हैं और मोलार होते हैं। ये हो गए 4 तरह के जो टीथ हो गए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलार। टीथ भी 2 तरह के इरप्शन, जो टीथ की इरप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीथ 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ को बोलते हैं डेसिडुअस या फिर टेम्परेरी टीथ। डेसिडुअस टीथ ऐसे टीथ होते हैं जो कि जन्म के बाद 6 महीने, जन्म के 6 महीने के बाद क्या है कि ये जो टीथ है वो इरेप्ट होते हैं। स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ अब बेबी का, जो बच्चे का 6 मंथ हो जाता है, उस टाइम के बाद 6 मंथ के बाद ये जो टीथ है, डेसिडुअस टीथ है, वो इरप्ट होते हैं और 5 से 6 साल के बाद वो निकल के दूसरे वो गिर जाते हैं और दूसरे टीथ आ जाते हैं, दूसरे परमानेंट टीथ इरप्ट होने लगते हैं। तो ये टीथ क्या है, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा दूध के दांत, दूध के दांत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टूथ जो है गिर जाते हैं, इरप्ट होते हैं, लेकिन 5 साल के बच्चों के बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद ये गिर जाते हैं और दूसरे हमारे परमानेंट टीथ क्या है, अपीयर हो जाते हैं। ये हो गए डेसिडुअस टीथ। इसको इसीलिए बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। ये 10 टीथ फाउंड इन मैक्सिला, जो हमारा अपर टीथ है उससे लोअर टीथ है। अपर जो टीथ है वो मैक्सिली बोन पे होता है, मैक्सिला बोन पे होता है। इस टीथ को बोलते हैं, जो अपर साइड में जो हमारा टीथ होता है वो मैक्सिला बोन पे है, और जो लोअर साइड ऑफ टीथ है, जो जॉ है उसको कहते हैं मैंडिबल बोलते हैं, जिसको लोअर जॉ बोलते हैं। अपर जॉ को बोलते हैं मैक्सिला एंड लोअर जॉ को बोलेंगे मैंडिबल। अपर जॉ में जो बच्चों में है, अपर जॉ में 10 टीथ पाए जाते हैं, लोअर जॉ में 10 टीथ पाए जाते हैं। तो अपर जॉ में कितने हैं, 10 टीथ फाउंड इन मैक्सिला एंड लोअर जॉ में 10 टीथ फाउंड इन मैंडिबल। इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए, डेंटल फार्मूला अगर देखा जाए बच्चों में, डेंटल फार्मूला होता है 2102। 2102 क्या है आपका, मैक्सिला में होगा, और 2102 मैंडिबल में होगा। तो 2 क्या है, इंसाइजर है। ओके, 2 आपका क्या है, इंसाइजर है। 2 टीथ होगा इंसाइजर, जो कि आपका सेंट्रल लैटरल टीथ में आएगा। 2 टीथ आएंगे सेंट्रल और लैटरल में बच्चों में, और एक होगा कैनाइन, एक कैनाइन होगा। इसमें बच्चों में जो है आपका प्रीमोलार टीथ नहीं होता, प्रीमोलार टीथ उसमें इरप्टेड नहीं होता है। ये टीथ जो है परमानेंट टीथ में ही इरप्टेड होता है, बच्चों में ये टीथ नहीं आते हैं। और 2 टीथ होते हैं आपके फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार। थर्ड मोलार बच्चों में नहीं आते, थर्ड मोलार जो है एडल्ट में आते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड 2 आपके इंसाइजर होते हैं। 1 हो गया कैनाइन, मोलार 0, सॉरी प्रीमोलार 0 एंड 2 मोलार, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आपके मिला के हो जाएंगे 2102, तो ये आ जाएंगे 5। ओके, और 2102 ये हो जाएगा 5। ओके, 5 10 हो जाएंगे। तो 10 एक साइड के हो गए, 10 5 इस साइड के, 5 इस साइड के, 5 इस साइड के, 5 इस साइड के, ये क्या हो गए, पूरे मिला के हो गए। इंटू 2 करते हैं, तो जो हमारा डेंटल आता है, दांत आते हैं, जो टीथ आते हैं, वो हमारा हो जाए टोटल टीथ हो जाता है। कितने हो गए, 5 × 10 20 टीथ हो जाते हैं, ये बच्चों में होते हैं। ओके, 20 टीथ हो जाएंगे आपके बच्चों में। प्राइमरी टीथ इरप्शन एट 6 मंथ ऑफ एज। बच्चों में जो सब प्राइमरी टीथ इरप्शन होता है 6 मंथ ऑफ एज पे होता है, 6 महीने के एज में स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी टीथ का इरप्शन होना। इरप्शन का मतलब होता है दांत का विजिबल होना। ऐसे टूथ तो है बट विजिबल नहीं है, विजिबल होना ही क्या कहलाता है, इरप्शन। ठीक, नेक्स्ट है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ होता है ऐसे टीथ जो है एक बार आया और पूरे हमारे लाइफ टाइम हमारा वो टीथ हमारे बॉडी में है, हमारे माउथ में है, उसको कहते हैं परमानेंट टीथ। ऐसे ये जो टीथ होते हैं 6 ईयर एज, 5 ईयर 6 ईयर एज के से स्टार्ट होते हैं और हमारे थ्रू ऑफ द लाइफ रहते हैं, हमारे बॉडी में थ्रू ऑफ द लाइफ रहते हैं। ये क्या है, पहले होते हैं 16 टीथ इन मैक्सिला, जैसे यहाँ पे होता था 10 टीथ इन मैक्सिला था बच्चों में, बट यहाँ पे 16 टीथ इन मैक्सिला, क्योंकि ये एडल्ट में आ रहा है तो 16 टीथ जो होंगे मैक्सिला में होंगे और 16 टीथ इन मैंडिबल, 16 टीथ इन मैंडिबल में होंगे। डेंटल फार्मूला की बात करें, डेंटल फार्मूला कितना होगा, 2 1 2 3, 2 1 2 3। ओके, तो 2 हो जाएंगे आपके इंसाइजर,
1 हो जाएगा कैनाइन, 2 हो जाएगा प्रीमोलार एंड 3 हो जाएंगे आपके मोलार। ओके, तो 2 जो है आपके इंसाइजर जो होंगे, एक सेंट्रल इंसाइजर होगा, एक लैटरल होगा। जैसे आप देखिए एक सेंट्रल इंसाइजर देन लैटरल इंसाइजर, और 1 होंगे आपके कैनाइन जो आपके कैनाइन साइड में होते हैं, 2 हो जाएंगे आपके प्रीमोलार, प्रीमोलार जो पीछे है, पीछे साइड में है वो 2 प्रीमोलार एंड 3 मोलार। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो 2 ये कितने हो गए आपके 8 हो गए। टोटल टीथ की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 8 हो गए अपर साइड, 8 हो गए आपके अपर लोअर साइड। ठीक, तो आपका एक साइड का 8 अपर साइड का हो गया, एक साइड का लोअर साइड का 8 हो गया, दोनों साइड का आपका 8 हो गया इंटू 2, क्योंकि हम दो साइड का चेक काउंट करना है, इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 32। ओके, हो जाएगा 32। एट द एज ऑफ 21 साल की एज में, 21 की एज में परमानेंट टीथ जो है यूजुअली इरप्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम में परमानेंट टीथ जो है 21 ईयर ऑफ एज के पे इरप्टेड हो जाता है। ओके, परमानेंट टीथ आर, कौन कौन से परमानेंट टीथ है, उसके फंक्शनिंग क्या क्या होगी। इंसाइजर टीथ जो होते हैं 2 होते हैं, 2 इंसाइजर टीथ, जैसे हमने बात किया कि इंसाइजर टीथ होता है, इंसाइजर टीथ 2 होंगे और वो क्या करते हैं, कटिंग, जो भी हमने फूड पार्टिकल माउथ में लिया है, फूड पार्टिकल हम खा रहे हैं, उसको कट करने का काम जो करता है वो इंसाइजर टीथ करता है। कैनाइन टीथ जो होता है 1 होता है, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल नहीं, 1 साइड की बात हो रही है, एक साइड की, और अपर और लोअर की बात हो रही है। तो कैनाइन टीथ 1 हो गए, वो जो टीयरिंग का काम करता है, टीयर करने का, चीरने फाड़ने का काम जो करता है वो है कैनाइन टीथ। सेकेंड नेक्स्ट है प्रीमोलार टीथ। प्रीमोलार टीथ जो है क्रशिंग काम करता है, क्रश करने का काम करता है, जो कि क्रश, किसी भी फूड पार्टिकल को हमने खाया है उसको क्रश करने का काम जो कौन करता है, प्रीमोलार टीथ। और नेक्स्ट है मोलार टीथ, जो कि 3 नंबर 3 की काउंटिंग में होता है। ये क्या करता है, जो भी फूड पार्टिकल हमने खाया, वो फूड मटेरियल जो हमने खाया उसको ग्राइंडिंग काम करता है, उसको पीसने का काम कौन करता है, मोलार टीथ, जो कि बैक साइड ऑफ टीथ में होता है, जो कि 1 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 मोलार होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रीमोलार होते हैं, और सेंटर एंड लेटर इंसाइजर होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ टीथ। लास्ट स्लाइड में हमने टीथ के बारे में डिस्कस किया, इसमें टीथ के डिफरेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। टीथ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कर्ट सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल कर्ट सेक्शन है। पर टीथ का जो आउटर लेयर होता है उसको इनेमल करते हैं, जो वाइटिश पार्ट होता है वो वाइटिश है, लाइट येलोइश पार्ट होता है वो क्या है आपका इनेमल कहलाता है। इनेमल के जस्ट अंदर आएंगे तो आपको एक लेयर मिलेगी, वो उसको कहते हैं डेंटिन। डेंटिन होता है साइड में आपका जो गम्स होता है, पता ही आपको है, और उसके अंदर जो एरिया होता है, उसके अंदर का जो एरिया होता है, ये इस एरिया को कहते हैं पल्प। पल्प में ही आपका ब्लड सप्लाई, जो पूरे ब्लड सप्लाई, वेनस सप्लाई और नर्व सप्लाई होते हैं, जो कि आपके जो रूट का जो पार्ट है, रूट के पार्ट से वो नर्व सप्लाई जो है आपकी, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई सारे एंटर करते हैं अपेक्स ऑफ द रूट। ये साइड आपका बोनी पार्ट्स है, बोन है। नीचे के पार्ट को जो आपका क्राउन है, जो विजिबल पार्ट होता है उसको क्राउन बोलते हैं, जो आपके गम से अटैच होता है उस पार्ट को बोलते हैं नेक, और नीचे के पार्ट जो कि आपका बोन से अटैच होता है उसको कहते हैं रूट। ओके, नेक्स्ट 1 बाय 1 सारे पार्ट्स का डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट कैसे क्या वर्क करता है। फर्स्ट है इनेमल। इनेमल जो है आपका जो एक बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अगर कुछ पूछा जाए तो वो क्या होता है, इनेमल होता है। इट इज द हार्डेस्ट एंड हाईली मिनरलाइज्ड मटेरियल होता है, सबस्टेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो हाईली मिनरलाइज्ड और हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है वो इनेमल होता है। 96% ऑफ इनेमल कंसिस्ट ऑफ मिनरल, जो कि 96% आप जो इनेमल है वो आपका मिनरल कंसिस्ट करता है, मिनरल को कंटेन करता है। वो भी कौन सा, ऑर्गेनिक मिनरल विथ वाटर। ऑर्गेनिक मिनरल होता है इसमें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिनरल रखता है इनेमल। नेक्स्ट है कलर ऑफ इनेमल की बात करें तो कलर जो होता है लाइट येलो और ग्रेइश वाइट में आता है। जो विजिबल पार्ट होता है टूथ का वो है लाइट येलो या फिर ग्रेइश तरह का होता है, ये इनेमल का कलर है। नेक्स्ट है डेंटिन। डेंटिन जो है इनेमल के जस्ट अंदर में आता है डेंटिन। डेंटिन जो है इट इज ए सबस्टेंस बिटवीन इनेमल और सीमेंटन एंड पल्प चैम्बर जो है।
इनेमल और सीमेंटम और पल्प के चैम्बर के बीच में जो आता है ये हो गया आपका पल्प एरिया, ये हो गया आपका इनेमल और सीमेंटम। इसके अंदर में सीमेंटम पाया जाता है। सीमेंटम और पल्प के बीच में जो स्ट्रक्चर है आपका उसको कहते हैं डेंटिन। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है, ये डेंटिन कहलाता है। ओके, डेंटिन इज ए मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। इसे मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं विथ एन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ कोलेजिनस प्रोटीन। इसमें ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के साथ अब कोलेजिनस प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कोलेजिनस प्रोटीन, कोलेजन होता है, कोलेजन फाइबर के साथ कोलेजिनस प्रोटीन पाया जाता है इस एरिया में, आपके डेंटिन एरिया में। ओके, नेक्स्ट है सीमेंटम। सीमेंटम इज अ स्पेशलाइज्ड बोन लाइक सबस्टेंस दैट कवर्स रूट ऑफ द टूथ, जो कि टूथ, जो रूट के जो टूथ है, सीमेंटम जो है एक तरह से आपका सीमेंटम मतलब एक सीमेंट जैसा होता है नहीं, जो कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका इस स्ट्रक्चर है रूट का है, जो स्ट्रक्चर है उसको कवर करने का काम करता है कौन? सीमेंटम। सीमेंटम इज स्पेशलाइज्ड बोन लाइक सबस्टेंस दैट कवर रूट ऑफ टूथ, जो टूथ जगह जो रूट है उसको कवर करने का काम कौन करता है? सीमेंटम। इस एरिया में जो आपका रूट है, टूथ का जो रूट है उसको कवर करने का काम कौन करता है? सीमेंटम। ओके, और डेंटिन जो था आपका सीमेंटम और इनेमल और पल्प के बीच में क्या है आपका? डेंटिन पाया जाता है। इस एरिया को बोलते हैं डेंटिन, और सीमेंटम आपका इस एरिया में पाया जाएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इट इज़ सॉफ्टर देन डेंटिन एंड इनेमल। डेंटिन और इनेमल से भी सॉफ्ट होता है आपका क्या? सीमेंटम। सीमेंटम क्या है आपका? सॉफ्टर एरिया है, सॉफ्टर पाया जाता है। इनेमल और डेंटिन से सॉफ्ट होता है इस एरिया में। कलर क्या होता है? येलोइश कलर में इसका पाया जाता है। येलोइश कलर आपने देखा भी होगा कि लास्ट जो इंटर साइड में होता है, जो रूट साइड में जो येलोइश पार्ट होता है उसको कहते हैं सीमेंटम, जो कि आपके रूट को बाइंड करने का काम करता है, पकड़ के रखता है टूथ के रूट को। नेक्स्ट है डेंटल पल्प। डेंटल पल्प कौन सा है? ये एरिया जो पल्प वाला एरिया है, जिसमें आपका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सारे चीज़ें, सेंसेशन वाली चीज़ें हैं, ये आपके नर्व पल्प में होते हैं। इसको कहते हैं डेंटल पल्प। इट इज़ ए सेंट्रल पार्ट ऑफ टूथ। जो आपका क्या है? ये सेंटर है, जो टूथ है, टूथ का जो सेंटर पार्ट कौन सा है? ये डेंटल पल्प है। सेंटर पार्ट ऑफ द टूथ फिल्ड विथ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है आपका सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से भरा हुआ होता है। दिस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन ब्लड एंड नर्व, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये जो कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड और नर्व से कंटेन किया रहता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ टीथ के बारे में। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया है टीथ के डिफरेंट क्या क्या फंक्शन है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2 इंसाइजर होता है। 2 इंसाइजर के नंबर जो होते हैं, हम जब भी डिस्कस करते हैं टीथ के बारे में, मान लीजिए हमारा ओरल कैविटी है, तो इस कैविटी की साइड, एक साइड का जो है ये पार्ट होगा। हम एक मान लीजिए इस पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं, इस पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका इस पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, 4 पार्ट में आपका माउथ डिवाइडेड है। तो 4 पार्ट में आपका हमने इस पार्ट के टीथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 1/4 की बात। 1/4 में आपका 2 इंसाइजर होता है, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। ओके, इस एरिया में। और इस एरिया में भी सेम 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। ओके, सेम इस तरह से भी यहाँ पे भी होगा। इंसाइजर का काम क्या होता है? इंसाइजर का फंक्शन है कटिंग। जो भी हमने फूड मटेरियल लिया है, फूड मटेरियल हमने खाया हुआ है, उसको कटिंग करना, कट करना क्या है उसका इंसाइजर का फंक्शन है। कैनाइन का फंक्शन होता है टीयरिंग करना। जो भी हमने फूड मटेरियल खाया है, लिया है, उसको खा रहे हैं, उसको चीरना और फाड़ना, ये काम कौन करता है? कैनाइन, जो साइड में हमारा होता है, 1 नंबर में होता है। ओके, प्रीमोलर क्रशिंग। प्रीमोलर क्या है? फूड मटेरियल को क्रश करने का काम करता है, तोड़ने, फोड़ने और चबाने में काम करता है। ये हमारा क्या? क्रशिंग। नेक्स्ट है मोलार। मोलार हमारा जो भी फूड मटेरियल हमने खाया हुआ है उसको काम करता है, ग्राइंड करने का काम करता है, ये है मोलार। ओके, होप यू अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ द टीथ। नेक्स्ट हम इसके ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से आर्टरी, वेन और नर्व्स है जो कि हमारे इस एरिया में ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई जो होती है मैक्सिलरी आर्टरी से होती है। ऊपर के एरिया को मैंडिबल बोलते हैं और नीचे मैक्सिला। मैक्सिला एंड मैंडिबल। ऊपर के एरिया जो होता है अपर जॉ को बोलते हैं मैक्सिला, मैंडिबल।
मैंडिबल। ओके, तो जो आर्टरी होती है, मैक्सिलरी आर्टरी, जो हमारी टूथ को सप्लाई करती है ब्लड, जो हमारे ब्लड को सप्लाई करती है, जो कौन सी आर्टरी होती है, मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, अपर जॉ को बोलते हैं मैक्सिला, लोअर जॉ को मैंडिबल बोलते हैं। वीनस रिटर्न जो है हमारा इंटरनल जुगुलार वेन, जो नेक में हमारा इंटरनल जुगुलार वेन है, वो हमारे डेंटल एरिया को वीनस रिटर्न का काम करती है। नर्व सप्लाई में मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व दोनों सप्लाई है। ऊपर की जो मैक्सिलरी नर्व होगी और मैंडिबुलर नर्व होगी, ये दोनों आपका टूथ में नर्व सप्लाई का काम करती है। किसी नाम से, बोन के नाम से आपका नर्व सप्लाई है। होप आपको याद रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी नेम है दोनों को याद करने का। जब भी आप आर्टरी के बारे में, आर्टरी बना रहे हैं, किसी भी अपने एग्जाम में आर्टरी शो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आर्टरी शो किया है, आर्टरी को जब भी आप डायग्राम बनाएं तो रेड पेन से बनाना है, उसको रेड या पिंक से बनाना है, कि वो शो करता है कि आपका ब्लड क्या है, ऑक्सीडेटेड है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम ड्रेनेज फॉर्म दिखा रहे हैं, वीनस ड्रेनेज दिखा रहे हैं, तो वीनस ड्रेनेज जब भी आप शो करते हैं डायग्राम में, तो उसको ब्लू पेन से दिखाना होता है। ब्लू पेन से दिखाना, इसका मतलब है कि आप वीनस रिटर्न जिसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो ब्लूइश कलर में है, तो हम ब्लू कलर से पेन से उसको शो करते हैं। इससे काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन होता है। अगर आप इस तरह के डायग्राम बनाते हो, किसी भी टॉपिक का डायग्राम बनाते हो और आप इसको अपने एग्जाम में लिखते हो, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन होता है। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द माउथ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ माउथ। माउथ में हमने टीथ पढ़ा, टंग पढ़ा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।